जी फ्रेंड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप आज की, और ये रिलेट कर रही है एचपीएससी की जो ट्रबल शूटिंग है स्पेशली उसके इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। जब आप कहीं पे इंटरव्यू देते हैं और क्यूसीओ स्पेशली और टेक्निकल इंटरव्यू और एचपीएससी को एरिया में अगर आप जॉब करने जा रहे हो, समटाइम ऐसा होता है ना कि इंस्ट्रूमेंट रूम में आप काम कर हायर होते हो, स्पेशली आप एचपीएससी के लिए हायर होते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपके जो एचपीएससी के क्वेश्चन आंसर होते हैं तो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे कि एचपीएससी की डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है। आपसे ट्रबल शूटिंग पूछी जाएगी, प्रॉब्लम्स ज़्यादा, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सीनियर लेवल पे है तो फिर आपसे ट्रबल शूटिंग पूछी जाएगी कि प्रॉब्लम्स क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एचपीएससी की जो ट्रबल शूटिंग है उस वाले से जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखना, एंड भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा मेरा सबसे पहला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है जो एचपीएससी रूटीन में ट्रबल शूटिंग सामने आती है उससे रिलेटेड होता है कि व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड एयर ट्रैप्ड इनटू एचपीएससी। ये एचपीएससी में एयर ट्रैप होने के पीछे कॉजेस क्या है, बहुत सारे रीजंस होंगे, हर जवाब क्या है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपको शॉर्टली और सिलेक्टेड 1 से 2 रीजन बनाने होते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला नंबर 1 रीजन होता है आपका सॉल्वेंट्स, ये जो आप डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, या आपका मोबाइल फेस सबसे इंपॉर्टेंट रोड। अगर आपका मोबाइल फेस डिगेस नहीं है, सॉल्वेंट के अंदर एयर है, तो ये मेन सोर्स होता है आपके सिस्टम में एयर जाने का। सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहला सोर्स आपके सॉल्वेंट से। दूसरा आपका जो फिल्टर प्रॉप होता है, अगर बाय मिस्टेकनली वो ऊपर हो जाए, जो डिप बॉटल होती है, तो उससे भी एयर चली जाती है डेफिनेटली, लेकिन ये रेयर केसेस है। लेकिन जेन्युइन केसेस होता है आपके सॉल्वेंट्स, आपका मोबाइल फेस जिससे एयर जाती है, अगर वो डिगेस नहीं है और उसमें एयर रहेगी, ठीक है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड अनस्टेबल बेस लाइन। अनस्टेबल बेस लाइन के पीछे क्या कॉज होती है, याद रखिए इस पे आपने आंसर देना है आपका कॉलम की कंटामिनेशन। अगर आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, ठीक से वॉश नहीं है, तो आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होंगी। दूसरा आपके सॉल्वेंट्स, आपका मोबाइल फेस स्पेशली अगर उसके आपने पीएच ठीक तरीके से मेंटेन नहीं की, उसका हैवी कंपोजिशन है, तो भी आपको बेस लाइन आपकी अनस्टेबल रहेगी, इतनी जल्दी आसानी से स्टेबल नहीं रहेगी। लेकिन पहला रीजन है आपका कॉलम की कंटामिनेशन, क्लॉग हुआ है, सही से वॉश नहीं है, तो आपकी बेस लाइन आपको स्टेबल करने के पीछे बहुत प्रॉब्लम फेस होगा। अच्छा तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते, हाउ टू सोल्व अनस्टेबल बेस लाइन प्रॉब्लम्स इन एचपीएससी। अनस्टेबल बेस लाइन के प्रॉब्लम को आप सोल्व कैसे करेंगे, ये भी तो आप है ना कि रीजंस, तो ये सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए आंसर ये, पहला इसका आंसर ये है कि कॉलम आपका वॉश होना चाहिए, सिस्टम आपका वॉश होना चाहिए। दूसरा आपके जो सॉल्वेंट्स हैं अगर वो सही तरीके से फिल्टर्ड नहीं है, आपका जो सैंपल है वो भी फिल्टर्ड नहीं है, मोबाइल फेस ठीक तरीके से फिल्टर्ड नहीं है, तो भी आपकी बेस लाइन स्टेबल आसानी से नहीं होगी। और दूसरा अगर आपने इसको बेस लाइन को स्टेबल करना है तो फ्लो रेट से आपने खेलना होता है। ग्रेजुअली फ्लो रेट जब आप इंक्रीज देते हैं सिस्टम को, इनिशियली आप 0.2 ml पे चलाएं, उसके बाद 0.3 पे लेके आए सिस्टम को, उसके बाद 0.4, 0.8, फिर 1 ml पे लेके आए जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, जो रिक्वायर्ड फ्लो रेट है, तो फिर इससे आप आसानी से बेस लाइन स्टेबल करते हैं। यानी शुरू से आपने कम फ्लो रेट सिस्टम को चलाएंगे तो बेस लाइन स्टेबल होने में आसानी होगी। लेकिन और दूसरा आपका कॉलम भी ठीक तरीके से वॉश होना चाहिए। नंबर 4 क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेडली पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 2 मेन रीजंस बिहाइंड पीक टेलिंग। पीक टेलिंग के पीछे क्या 2 बेसिक रीजंस होते हैं, सिर्फ वो बताएं, ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जा रहे। तो इसके 2 मेन रीजन होते हैं आपके मोबाइल फेस की पीएच, ठीक है। अगर हमारे मोबाइल फेस की पीएच ठीक तरीके से मेंटेन नहीं की जो रिक्वायर्ड है, तो टेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आपके कॉलम की कंटामिनेशन है, कॉलम वॉश नहीं है, तो भी पीक टेलिंग आएगी, ये भी याद रखिए कि 2 मेन रीजन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ब्रॉड पीक। आपकी जो ब्रॉड पीक आ जाती है इसके पीछे क्या कॉजेज है, एनालिसिस का पार्ट है, रूटीन की एनालिसिस में ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसके पीछे जेन्युइन रीजन जो होता है वो आपकी कंसंट्रेशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन की अगर आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन है, हाई पीपीएम का सैंपल लगा रहे हैं, तो आपकी ब्रॉड पीक के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरा अगर आपकी लास्ट डाइल्यूशन जो है सैंपल की स्टैंडर्ड की अगर मोबाइल फेस में नहीं है, तो भी ब्रॉड कंपैटिबिलिटी कम रहती है सैंपल्स की और मोबाइल फेस के दरम्यान, तो इससे भी आपकी ब्रॉड पीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये तो इसके आप आसानी से रीजन बता सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ टू रिमूव एयर इन एचपीएससी।
एचपीएलसी से आप एयर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ये चीज़ फेस हो जाती है। तो इसका आंसर ये है कि थ्रू पर्ज सिस्टम, आप सिस्टम को पर्ज करके सिस्टम से एयर आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एयर ट्रैप हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पर्ज से भी नहीं हो रही, तो फिर आप सिरिंज सिस्टम से सक करके भी एयर निकालते हैं। 2 तरीके से आसानी से सिस्टम से एयर को रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई प्रेशर गोज अप्स एंड डाउन ड्यूरिंग एचपीएलसी एनालिसिस। समटाइम आप देखते हैं प्रेशर अप्स हो रहा है, डाउन हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है, क्या वजह है? इसकी जेन्युइन कुछ रीजन है। नंबर 1 है, अगर आपके सिस्टम में एयर है, मेन रीजन तो एयर है। एयर आ गई है, एयर ट्रैप हो गई, तो सिस्टम का प्रेशर अप्स डाउन रहेगा। और आपका जो सॉल्वेंट्स है उस पर भी एयर है, वो ठीक से वॉश नहीं है, कंटामिनेटेड है, आपने उसको फिल्टर नहीं किया, तो भी सिस्टम का प्रेशर अप्स डाउन हो सकते हैं। तीसरा रीजन आपके कॉलम की क्लॉगिंग है, अगर कॉलम में ब्लॉकेज है तो सिस्टम का प्रेशर अप्स डाउन होगा। ये 3 रीजन हम अब बता सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, वाई स्टैंडर्ड आरएसडी फेज इन एचपीएलसी एनालिसिस। एचपीएलसी एनालिसिस में कहते हैं आरएसडी नॉर्मली फेल हो जाता है, इसके पीछे क्या कॉज है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आरएसडी फेल होने के पीछे आपका सिस्टम और आपका एनालिस्ट दोनों इन्वॉल्व है। आपने इस तरह का जवाब देना है। अगर आपके सिस्टम में कंटामिनेशन है कहीं पे, आरएसडी फेल हो जाएगी। अगर आपका जो सैंपल आपने स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड किया, जिसकी आरएसडी आप निकाल रहे हैं, अगर वो ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, होमोजेनाइज नहीं है, तो आपकी आरएसडी फेल होने के चांसेस होंगे। क्योंकि एक आरएसडी का एरिया कुछ और, एक रेप्लिकेट पे कुछ आ सकता है, दूसरे पे कुछ और। दूसरा, अगर आपके सिस्टम में एयर आ गई, एयर ट्रैप हो गई, तो भी आपकी आरएसडी फेल होगी। यानी पहला रीजन क्या है? सिस्टम में एयर है तो आरएसडी फेल हो सकती है। दूसरा, अगर आपने जो कंपोजिशन स्टैंडर्ड की बनाई है वो ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, होमोजेनाइज नहीं है, तो भी आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे लोग पूछते हैं, वो है एसए फेल्स इन एचपीएलसी एनालिसिस। एचपीएलसी पे आप एसए लगाते, समटाइम प्रॉब्लम आता है, एसए फेल हो जाता है। इसके पीछे क्या कॉजेज है? तो इसके पीछे रीजन है आपका सैंपल इटसेल्फ। अगर आपका हो सकता है सैंपल ही ठीक न हो, तो आपके एसए फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा, आपका एनालिस्ट है, आपका एनालिस्ट जो सैंपल पेड किया, अगर वो ठीक तरीके से नहीं बनाया, सही तरीके से मिक्स नहीं किया, सही तरीके से वेइंग नहीं की, तो आपके एसए फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 2 रीजन आप आसानी से उनको बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बड़े इंपॉर्टेंट कुछ आंसर्स निकालते, 9-10 क्वेश्चन सिलेक्टेडली मैंने आप लोगों के निकाले थे कि एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग पे जब आप कहीं इंटरव्यू देते हैं तो इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सामने आते हैं और आपको शॉर्ट वे में आपका आंसर करना होता है। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो लोग चैनल पे न्यू है, अगेन कहूँगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।